सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द सीक्रेट सर। तो कैसे हैं आप सभी लोग। अब हम दोबारा से अपना शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th की जर्नी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 2, देयर इज़ एन पॉलिनोमियल। तो बच्चों, पॉलिनोमियल आपने पिछले 9th क्लास में भी पढ़ा है। तो पॉलिनोमियल होता क्या है मैं आपको बता दूँ। इसके अंदर हमें दो टर्म्स मिलती हैं, एक होता है हमारा पॉली और एक होता है हमारा नॉमियल्स। पॉली का मतलब होता है गाइज मैनी, एंड नॉमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। यानी कि इसके अंदर जो है हम स्टडी करने वाले हैं बहुत सारी टर्म्स के बारे में। पॉलिनोमियल का मतलब होता है मैनी टर्म्स। इसके अंदर हमें पढ़ना है बहुत सारी टर्म्स के बारे में। अब हम चलते हैं स्टूडेंट, अब हम चलते हैं अपने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पे कि हमारे कितने तरीके के पॉलिनोमियल्स होते हैं। सबसे पहला हमारा आता है लीनियर पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल ऑफ एन डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। यानी कि हमारी एक्स की या फिर हमारा कोई सा भी वेरिएबल पॉलिनोमियल के अंदर जिसकी डिग्री 1 हो वो क्या होता है, हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होता है। देन नेक्स्ट हमारा आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल ऑफ एन डिग्री 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यानी कि हमारे पॉलिनोमियल में डिग्री ऑफ एक्स अगर 2 है तो वो हमारा क्या होगा, क्वाड्रेटिक होगा। लेकिन यहाँ पे हमें एक बात देखनी है कि सर यहाँ तो हमारी ऐसे लीनियर भी आ रही है, क्वाड्रेटिक तो है लेकिन लीनियर भी तो आ रही है। एक्स की वैल्यू 1 है तो ये लीनियर क्यों नहीं है। यहाँ पे हम क्या चेक करते हैं, हमारी हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एक्स चेक करा जाता है कि हमारी एक्स की हाईएस्ट डिग्री कितनी है। यहाँ पे सर हमारी एक्स की हाईएस्ट डिग्री 2 है तो ये कौन सा होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। देन सिमिलर एग्जांपल एक और यहाँ लिखा है 3x² + 9x + 16। ये कौन सा होगा, ये भी क्वाड्रेटिक होगा क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री ऑफ एक्स इज 2 है। ठीक है। देन क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, अ पॉलिनोमियल ऑफ एन डिग्री 3 इज कॉल्ड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। यानी कि हमारे पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। जैसे यहाँ हमने एक एग्जांपल मेंशन किया है 9x³ + 2x² + 4x + 9। ये भी सर यहाँ तो बहुत कॉम्प्लिकेट हो गया। यहाँ पे हमारा क्यूबिक आ रहा है लेकिन सर क्वाड्रेटिक भी आ रहा है, लीनियर भी आ रहा है एंड एक कॉन्स्टेंट भी आ रहा है। हमें इन सबसे कोई मतलब नहीं है। हमने क्या चेक करा कि हमारी हाईएस्ट डिग्री ऑफ एक्स उसी को ही हम कंसीडर करते हैं। यहाँ पे हमारी हाईएस्ट डिग्री ऑफ एक्स इज क्यूब है तो हमारा ये कौन सा होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। आई होप आपको ये तीनों क्लियर हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने समझ लिया है कि हमारे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। लेकिन अब हमारी एक चीज़ कि सर हमें पॉलिनोमियल के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। अगर हमें एक पॉलिनोमियल आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए हमें उस इक्वेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें चेक करनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो हमें चेक करना होगा कि उसके अंदर कोई कॉन्स्टेंट है। यानी कि अगर आपका पॉलिनोमियल है तो उसमें कोई ना कोई एक कॉन्स्टेंट आएगा। सर कॉन्स्टेंट क्या होता है, कॉन्स्टेंट आपका कोई सा भी सिंगल नंबर हो सकता है, जैसे लाइक 1 2 3 4 एंड एक्सेट्रा और कुछ और भी। ठीक है। इसके अंदर आपके कोई से भी नंबर आ सकते हैं, नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, कोई से भी। ठीक है। कांस्टेंट आपका कुछ भी हो सकता है। देन आते हैं हमारा वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल का मतलब होता है, देखो स्टूडेंट, वेरी का मतलब ही क्या होता है, चेंज एबल। यानी कि ऐसी वैल्यू जो क्या हो, चेंजेबल हो, यानी कि जो चेंज होती रहे उनको क्या कहते हैं, हम वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल हमारे लाइक अल्फ़ाबेट होते हैं, एक्स वाई एंड जेड। इन तीन की फॉर्म में हम क्या दिखाते हैं, हमारे वेरिएबल दिखाते हैं जिनकी वैल्यू क्या हो, चेंजेबल हो, जो चेंज होती रहती हो। ठीक है। अब आती है हमारी बात हमारे एक्सपोनेंट की। क्या हमारे एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, मीन स्लैश करके यहाँ लिख रखा है हमने पावर्स। ठीक है। तो लाइक जो आपके वेरिएबल हैं उसी की पावर क्या होगी, उसी को ही हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं। अगर आपकी इक्वेशन में, जैसे हम यहाँ एक इक्वेशन लिख लेते हैं फॉर एग्जांपल 3x² + 2x + 1। ठीक है। तो गाइस यहाँ पे हमारी एक्सपोनेंट क्या हो गई, पहले हम वेरिएबल चेक करें तो हमारा वेरिएबल क्या हो गया, वेरिएबल हमारा एक्स हो गया जिसकी वैल्यू क्या होगी, चेंज होती रहेगी। ठीक है। देन हमारा एक्सपोनेंट क्या होता है, एक्सपोनेंट होता है एक्स की पावर। इधर वाले एक्स की पावर 2 है, इधर वाले के पास 1 है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारी एक कंडीशन है कि हमारा एक्सपोनेंट ना तो नेगेटिव में हो, ना ही रूट में हो और ना ही फ्रैक्शन की फॉर्म में हो। 3 कंडीशन जो हमें याद रखनी है वो ये है कि हमारा एक्सपोनेंट ना तो नेगेटिव हो, ना रूट में हो, ना ही फ्रैक्शन में हो। ठीक है। एंड लास्ट हमारा आता है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट हमारा होता है जो हमारे एक्स के यानी कि हमारे वेरिएबल के साथ जो लगा हुआ होता है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, 3x²। तो 3 क्या है, 3 हमारा कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट भी हमारा कुछ भी नंबर हो सकता है, 1 2 या 3। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे आपके लिए कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं कि हम इनको कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमारे पॉलिनोमियल हैं या नहीं है। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा एक कोफिशिएंट आ रहा है, एक वेरिएबल आ रहा है एंड एक कांस्टेंट भी आ रहा है। ओए हाय।
सब हम चलते हैं, मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं यहाँ पे कि हम इनको कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये हमारे पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है। जैसे यहाँ हमें दिया है 3x + 5, यहाँ पे हमारे पास क्या है गाइस, एक कोफिशिएंट है, एक वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है। तो ये क्या होगा, ये हमारा येस होगा, मीन्स ये हमारा पॉलिनोमियल है। फिर अगर हम दूसरे पॉइंट पर चलें तो यहाँ पर हमें दे रखा है एक कोफिशिएंट है एंड हमारा वेरिएबल है, उसके ऊपर एक हमारा एक्सपोनेंट भी है। लेकिन गाइस हमने अभी एक्सपोनेंट के लिए क्या सीन पढ़ा है, केस है हमारे पास कि ना तो नेगेटिव में हो, ना ही रूट में हो, ना ही फ्रैक्शन में हो। 3 बातें जो हमें याद रखनी है। तो यहाँ पे हम देखें तो 2 क्या है, हमारा पॉजिटिव है, यानी कि येस ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा पॉलिनोमियल है। अगर हम आए अपने थर्ड पॉइंट पे तो यहाँ दे रखा है हमें हमारा 3x की पावर -2। देखो गाइस यहाँ पे हमसे क्या होगी, गड़बड़ी हो गई। यहाँ पे आपको ये नहीं देखना कि कोफिशिएंट भी है, वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है, तो येस होगा, नहीं। लेकिन हमारी एक्सपोनेंट की पावर क्या है, नेगेटिव है। हमें क्या दिया है, रूल दिया है कि हमारी पॉलिनोमियल के अंदर हमारी एक्सपोनेंट की यानी कि जो हमारी x की पावर है वो क्या है, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ हमें क्या दे रखा है, x + 1/x। तो क्या आप बता सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी, क्या इसका आंसर यस होगा या नो होगा? तो देखो गाइस हम इसको लिख सकते हैं x + जब हमारा x ऊपर आएगा, अगर हम x को ऊपर की तरफ शिफ्ट करेंगे तो हमारी जो x की जो पावर है वो हमारी किस में हो जाएगी, नेगेटिव में हो जाएगी। यानी कि यहाँ x के पास 1 है, जब हम इसको ऊपर लेके आएंगे तो ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर भी होगा नो। एंड लास्ट वन इज जो मैंने आपके लिए निकाला है, x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय x की पावर 1/2। क्या आप बता सकते हैं कि इसका आंसर यस होगा या नो होगा? बहुत से बच्चे इसकी फ्रैक्शन देख करके कहेंगे कि इसका आंसर सर नो होगा, लेकिन नहीं, हमें इसको सॉल्व करना ज़रूरी है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे x, क्योंकि हमारे ऊपर भी x है, नीचे भी x है। जब भी हमारे वेरिएबल सेम हो तो पावर आपस में क्या करती हैं, जब ऐसे फ्रैक्शन की फॉर्म में हो तो हमारी पावर आपस में माइनस हो जाती हैं। तो 3/2 -1/2, ठीक है। और आगे चलते हैं हम, x एज इट इज़, नीचे डिनोमिनेटर में 2 है, 2 एज इट इज़ रहेगा, ऊपर 3 - 1। x एज इट इज़, 3 में से हम 1 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2/2। तो 2 × 1 = 2। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू आ रही है 1, और ये हमारी एक्सेप्टेबल है। तो अभी आपने इसको देखते ही क्या करा था, नो कर दिया था, लेकिन ये हमारा पॉलिनोमियल है, ठीक है। ये वाली बात आपको याद रखनी है। स्टूडेंट मैं इसी वीडियो को करता हूँ यहीं पे एंड। आई होप आपको ये वन शॉट पसंद आया होगा पॉलिनोमियल का। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना, और अगर आप लोग चाहते हैं कि पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज भी आए तो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बता दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।